हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर्स और इसमें जो डिस्कस करना है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा होगा, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉलिनोमियल्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ये हमने आपको दे रखा है, डेट है आज 22, राइट। इफ px इक्वल्स टू, यानी पॉलिनोमियल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। इसमें दो तीन तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बारे में जानना है। सपोज करते हैं कि अगर ये ax प्लस बी का फॉर्म हो, राइट, ax प्लस बी वेयर x इज ए वेरिएबल एंड a and b आर कांस्टेंट वैल्यू, तो which is called linear polynomial, right। इफ ax प्लस बी का फॉर्म अगर होता है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड केसेस है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड केसेस है कि इफ px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, right, where a b c are constant real constant value something। third point है, if px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d का फॉर्म हो, तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, which is called क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखें हमने कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो थ्री टाइप्स के इक्वेशन हमने आपको दिया। ax प्लस बी विच इज लीनियर फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज quadratic form, and ax cube plus bx square plus cx plus d which is cubic polynomial, right, where a b c and d are constant values। तो हम ये जानते हैं, जैसे ग्राफिकली अगर हम कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, सिखाते हैं, एक लीनियर फॉर्म और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म का जो इक्वेशंस बनता है उसको हम एग्जांपल में दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लीनियर फॉर्म का एग्जांपल, चलिए देखते हैं लोग, ग्राफ ऑफ लीनियर फॉर्म, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम जानते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपके पास इक्वेशंस गिवन है, सपोज करते हैं कि इफ 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये एक जीरोस पॉलिनोमियल्स है, और अगर कोई पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 गिवन है तो वो एक जीरोस पॉलिनोमियल्स होता है। और इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2x इक्वल्स टू -4, दैट इज x इक्वल्स टू -4 अपॉन 2, दैट इज -2। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे
तो उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। सपोज करते हैं कि अगर कोई इस तरह का ग्राफिकल पोर्शन है, ये x हो गया, ये x डैश है, ये y और ये y डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है, राइट, ओरिजिन। तो हम इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये हमारा x की जो वैल्यू है वो -2 है, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो x इक्वल टू -2 है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई टू वेरिएबल्स का इक्वेशन लेते हैं जिसमें x और y का फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इसमें y का कोई फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारा -2 है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि ये -2 है, x इक्वल टू -2, तो हमने इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो -2, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, राइट। इफ ए लाइन कट ऑन x एक्सिस which is only one point, then the number of zeros is equal to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो ये हमारा है लीनियर फॉर्म। इसी तरह से इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई इक्वेशंस इस फॉर्म में दिया है ax² + bx + c, यहाँ पर y इक्वल्स टू ax² + bx + c का फॉर्म दिया है, तो जहाँ पर वेरिएबल का पावर एक क्वाड्रेटिक हो और उसका जब क्वाड्रेटिक है तो उसका मतलब हो गया उसकी डिग्री क्या होगी 2। अगर लीनियर फॉर्म होता है तो उसका डिग्री क्या होता है 1। तो यहाँ पर ax² + bx + c का फॉर्म है। इसका मतलब हो गया कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके दो इंटरवल बनते हैं, ठीक है। इसके दो इंटरवल बनते हैं, या तो आपको इस तरह का इंटरवल बनेगा, सपोज करते हैं ये शेप बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। जब भी इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। याद रखना हमेशा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक पैराबोलिक होता है। तो पैराबोला जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन a इज ग्रेटर देन 0। a अगर 0 से ग्रेटर होता है तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ अपवर्ड होता है, राइट। और इफ a लेस देन 0 देन ग्राफ
डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड दैट इज दिस फॉर्म और डाउनवर्ड दैट इज दिस फॉर्म। तो जब भी हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे करेंगे तो ये इसी फॉर्म में बनता है और हमेशा ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में हो सकता है कि कोई इक्वेशन हम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है तो भी उसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो पैराबोलिक का ग्राफ हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब ये चीज़ तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी ये पैराबोला जो है ऐसे भी इसका ग्राफ हो सकता है, इसके ग्राफिकल पोर्शंस बनता है वो इस फॉर्म में भी बन सकता है। देखते हैं जैसे आपका सपोज करते हैं ये, तो इसका जो मान लीजिए कि इस शेप में भी बन सकता है, राइट, ऐसे पैराबोला हो सकता है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर ग्राफिकल पोर्शन इस तरीके से होता है तो यहां पर भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल ये जो पैराबोला शेप है वो केवल इसको टच करके चल रहा है। पैराबोलिक शेप टच ऑन एक्स एक्सिस एट ओनली one point which is called number of zeros is 1। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, वो होगा 1, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी शेप ऐसे भी हो सकता है, सपोज करते हैं कि इस तरीके से भी बन सकता है। तो इसका मतलब है कि जो उसका पैराबोलिक शेप है अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करता हो या टेंजेंट नहीं बनाता है तो ऐसे केसेस में उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है जो आज हमने सीखा है। कहीं पर भी आपको ग्राफिकली पोर्शंस में कहीं पर भी आपको इस लेवल पे गिवन होगा और वहाँ से हाँ कभी कभी इस तरह का भी शेप बन सकता है। सपोज करते हैं ये शेप भी शो हो रहा है, इस तरह का शेप भी बन सकता है। सपोज करते हैं यहाँ पे, और इस तरह का भी कर्व बन सकता है आपके। तो इस कर्व का मतलब हो गया कि जहां जहां पे एक्स एक्सिस को वो कट करता है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। ऐसे ही सेम चीज़ है कि अगर सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर इस तरह का कोई ग्राफिकल पोर्शन है एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, राइट। ये नंबर ऑफ जीरोस इस तरह का फॉर्म हो गया, कितने हो गए 4, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज करते हैं कि अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज करते हैं इसका जो पॉइंट है वो 0, 2 है ना।
तो इसका मतलब है कि अगर ये कोई भी लाइन जो है या कोई भी कर्व जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो जीरोस हो जाएगा। दैट इज कोई भी शेप हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है, राइट? ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया, राइट? अब हमें इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्व पोर्शंस में इस लेवल पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी वही है, चाहे वो कर्व शेप